अगेन यू आर वेलकम। आज हम अपने इक्वलिटी की जो आपका चैप्टर है ना, इक्वलिटी समानता के बारे में ही आगे बात करेंगे। इससे पहले हमने समझा कि इक्वलिटी है क्या और अलग अलग आइडियोलॉजीज जो राजनीतिक विचारक हैं समानता के ऊपर उनके विचारों के बारे में बात की। हमने इक्वलिटी को एक गहराई से समझने की कोशिश की थी इससे पहले वाले टॉपिक में। आज बात करेंगे समानता और स्वतंत्रता का क्या महत्व है। स्वतंत्रता यानी कि आप स्वतंत्रता का सुख तभी भोग सकते हैं जब समाज के अंदर समानता हो। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, चाहे समानता की बात करें या आप स्वतंत्रता की बात करें। दोनों ये एक दूसरे के पहलू हैं, ये एक दूसरे के अपोजिशन में नहीं है, ठीक है ना। समानता और स्वतंत्रता एक साथ चलती है। अगर जब आप किसी को स्वतंत्रता की बात करते हो ये तब ही पॉसिबल है जब समाज में समानता एग्जिस्ट करेगी, राइट। यहाँ तक समझ गए कि दोनों चीज एक ही है, एक साथ चलती है। स्वतंत्रता तब ही पॉसिबल है जब समाज के अंदर समानता हो। अब विभिन्न तरह की समानताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, चाहे बात करें सामाजिक सोशल इक्वलिटी की बात करें, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें या फिर इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात करें। पॉलिटिकल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, समाज के अंदर सभी वर्ग के साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए। समाज के अंदर जो अपने संविधान में लिखा है कि किसी के साथ देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, रेस, है ना, ब्लड, किसी के आधार पर, इन सभी आधारों पर समाज के अंदर किसी तरह की भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबको सामाजिक इक्वलिटी मिलनी चाहिए, समाज के अंदर सभी को समान समझाना जाना चाहिए। कोई विशेष वर्ग नहीं होना चाहिए, किसी एक वर्ग को विशेष महत्व दे देना, बाकी वर्गों को आप समाज के अंदर महत्व ना दें, तो इसमें कहीं सामाजिक समानता की बात नहीं होती है। तो ये तो हो गई आपकी सामाजिक समानता। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता क्या है। राजनीतिक समानता की अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बात कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वलिटी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। फ्रांस का जो शासन है, ठीक है ना, 1789 में फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ। वो रिवॉल्यूशन किस लिए था कि समाज के अंदर उस देश के नागरिकों को, फ्रांस में सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सब कंटेस्ट नहीं कर सकते थे, और इवन फीमेल्स को तो वोट डालने का अधिकार बहुत लेट में, दैट इज इन 1946 दिया गया, ठीक है ना। तो समाज के अंदर आप कह सकते हो कि राज्य के अंदर सभी को बराबर राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, चाहे वोट डालने की बात करो या फिर इलेक्शन में कंटेस्ट करने की, या फिर आप किसी तरह के भी सरकारी नौकरी के अंदर किसी उच्च पद तक पहुंचना, सबके बराबर अधिकार होना चाहिए। पॉलिटिकल किसी पार्टी या संगठन का मेंबर बनना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट और सो उनका किसी आधार के ऊपर किसी को मना नहीं किया जाना चाहिए। ये बात करते हैं हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की। उसके बाद में इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें कि ये आपकी आर्थिक समानता क्या है। जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं बेटा, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समाज के अंदर बिल्कुल आर्थिक समानता नहीं हो सकती, यानी कि सबका इक्वल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं। लेकिन ये दो वर्गों के बीच में, जो रिच और गरीबों के बीच में जो खाई है, ये जो गैप है, इस गैप को कम किए जाने की तरफ सरकार को या समाज को कोशिश करनी चाहिए। यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो एक खाई है, गैप है, ठीक है ना, that has to be filled up।
इसको भरा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए अमीर और गरीबों के बीच में। कोई विशेष वर्ग ना होगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। मेहनत का फल सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपना विकास इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, या बात करो कि उनके पोटेंशियली या उसकी एस्पिरेशंस, गोल, इंटेंशन, जो भी एक इंसान अपने आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति करने के लिए चाहता है, ठीक है ना, उनका टैलेंट है, उनको सबको एक एक्सपोजर मिलना चाहिए समाज में, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि हर कोई आदमी समाज के अंदर अपना विकास कर सके। अवसर की समानता होनी चाहिए। अगर अवसर की समानता मिलेगी तो फिर ये जो अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है वो अंतर धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये बात की हमने आर्थिक समानता के बारे में बात की। अब बात करते हैं स्वतंत्रता और समानता में परस्पर क्या संबंध है। कोई संबंध है क्या? लिबर्टी एंड इक्वलिटी में कोई एनी रिलेशन इज देयर एनी रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द लिबर्टी एंड द इक्वलिटी? यस, मोस्ट ऑफ द थिंकर्स का कहना है, बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं, ये स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक है ना। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। समाज के अंदर जब तक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता की बात नहीं की जा सकती। पहले हमको समाज के अंदर समानता लानी होगी। तो मोस्ट ऑफ द थिंकर्स डू नॉट एक्सेप्ट द व्यू पॉइंट दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर अपोज टू ईच अदर। कि बहुत राजनीतिक विचार, ज़्यादातर राजनीतिक विचारक ये मानते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इट इज सेड लिबर्टी इन द अब्सेंस ऑफ इक्वलिटी इज मीनिंगलेस। अगर समाज में समानता नहीं है तो वो लिबर्टी, वो स्वतंत्रता इज यूजलेस, मीनिंगलेस, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अर्थात पहले समाज में हमको समानता को विकास करना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल ग्रो का मौका मिले, चाहे उनका राजनीतिक की बात करें, सामाजिक उन्नति की बात करें, या फिर इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात करें। ये सभी तरह की इक्वलिटी होगी तब ही समाज के अंदर एक कह सकते हो कि समानता या स्वतंत्रता एग्जिस्ट करेगी, राइट। अब स्वतंत्रता के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, बट वो रिस्ट्रिक्शंस, वो अवरोध उतना ही होना चाहिए जिससे कि एक समानता लाने के लिए, समानता को समाज के अंदर विकास करने के लिए उतना ही अवरोध लगाना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा अवरोध नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर लास्की की बात करें, प्रोफेसर टाउनी की बात करें या पोलार्ड, ये सभी मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। नाम याद रख लेना, प्रोफेसर लास्की, टाउनी एंड पोलार्ड, ये सारे के सारे प्रोफेसर राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा दी हैं। ये सब बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों अपोजिट न होकर एक ही बात करती हैं, और जब समाज के अंदर समानता होगी तभी स्वतंत्रता एग्जिस्ट कर सकती है। दूसरी तरफ बात है, पोलार्ड क्या कहते हैं, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वलिटी, ठीक है ना। पोलार्ड ये बोलते हैं कि लिबर्टी, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी की स्वतंत्रता की जो समस्या है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि ये निहित होती है इक्वलिटी में। यानी कि पहले हमको इक्वलिटी गेन करनी होगी, फिर हम लिबर्टी की बात कर सकते हैं। और इक्वलिटी गेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, समाज में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, राइट। पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी का कोई आपस में रिलेशन है क्या, राइट। पॉलिटिकल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी का क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। समाज के अंदर हमको इकोनॉमिक इक्वलिटी होने के बाद ही आप पॉलिटिकल इक्वलिटी का सपना देख सकते हैं। कैसे इस बात की बारे में बात कर रहे हैं सर?
सर ऐसे बात कर रहे हैं जब तक इकोनॉमिकल स्टेटस डेवलप नहीं होगा एक इंसान का, जिसको बेचारे को रोटी कपड़ा मकान, दिस आर दी फॉर द ह्यूमन बीइंग, रोटी कपड़ा मकान ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर किसी इंसान की ये बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो आप पॉलिटिकल इक्वलिटी का सपना देखना भी बेकार है। मैं बात कर रहा हूँ कि चुनाव को लेके, चुनाव के संदर्भ में देखा जा सकता है किसी भी एक गरीब पीपल को, गरीब नागरिक को यू कैन इन्फ्लुएंस बाय गिविंग सम मनी, ठीक है ना। वोट डालने का अधिकार है, वो अपनी आत्मा की आवाज़ से अपने दिल से समझ के नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? बिकॉज इट कैन बी इन्फ्लुएंस, उसको प्रभावित किया जा सकता है। उसके सामने सबसे पहले समस्या है रोटी की समस्या। अगर रोटी के लिए उसको कोई मजबूर करेगा, उसको कोई पैसा देगा, रिश्वत देगा, तो वो उसके अपने डिसीजन कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। क्यों? उसकी आइडियोलॉजी थिंकिंग किसी एक पार्टिकुलर पार्टी विशेष को हो सकती है कि वो वोट डालने की सोच रहा हो, लेकिन उसी पीरियड में जब वोट डालने से पहले कोई आकर लालच दे देता है, सपोज करो उसको 5,000 रुपये की रिश्वत दी जाती है कि हमारे पार्टी के पक्ष में वोट डाल दीजिए। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग, इसकी जो चॉइस है दैट कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस पीपल। क्यों? बिकॉज उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो घर के अंदर, परिवार के अंदर, दैट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड येट, ठीक है ना। और जब प्राइमरी बेसिक जीने के लिए जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती तो आप पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। वो अपने स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा के अनुरूप वोट नहीं डाल सकता। राइट, ये बात क्लियर हो गया। अब इसी तरह से कोई चुनाव में एक तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट चुनाव में खड़ा है, दूसरी तरफ कोई एक आम नागरिक चुनाव में खड़ा है, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल ताकत, आर्थिक स्थिति इंडस्ट्रियलिस्ट की और एक आम नागरिक के बीच में देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। और वो वोटर्स को अपने इन्फ्लुएंस में देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। क्यों? इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास में मनी है, पैसा है, मसल्स है, पावर है। जब पैसा होता है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये बोलना थोड़ा गलत लगता है बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। पैसे के सामने हर कुछ बिक जाता है, इंसान बिक जाता है। इंसान अपनी सोच एक तरफ रख देता है और अपनी आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध वोट डालना होता है। चुनाव में वो नहीं खड़ा रह सकता, टिक नहीं पाएगा, उनको तरह तरह से परेशान किया जा सकता है उस पॉलिटिकल हैवीवेट की वजह से, की तरफ से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जिसके अगेंस्ट में वो खड़ा हुआ है। हो सकता है उसका वोट बैंक हो उस समाज में, लेकिन वहाँ उसको प्रभावित किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है, या तो वो उस पॉलिटिकल फील्ड से बाहर चला जाएगा या फिर उसके वोट बैंक को शिफ्ट कर दिया जाएगा लालच देकर। किसी भी तरह के लालच हो सकता है। तो आज हमने बेसिकली सामाजिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, आर्थिक समानता क्या है और उसके अंदर स्वतंत्रता और समानता में क्या परस्पर संबंध है, इसी के साथ राजनीतिक समानता और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बीच में, राजनीतिक और आर्थिक समानता के बीच में क्या कोई रिलेशन है, ये पूरा का पूरा आज हमने इस टॉपिक में देखा। अब इतने को हम प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम उससे आगे चलेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए जितना हमने पढ़ाया है, ठीक है ना, ताकि रेगुलर हमारा काम चलता रहे। ठीक है, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।